सो हे गाइस, आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो लेके। अगर आप जीमेट एग्जाम के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। पूरा डिस्कस करेंगे जीमेट एग्जाम होता क्या है, क्यों देना चाहिए, कहाँ कहाँ दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, स्कॉलरशिप कौन से मिलती है इस एग्जाम के थ्रू। तो वीडियो देखना एंड तक, शेयर करना दोस्तों के साथ में और दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाकी तो आज कुछ नया सीखते हैं, चलिए। अपन बात करते हैं जीमेट एग्ज़ाम के बारे में। जीमेट स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, जिसको कराया जाता है जीमेक द्वारा। जीमेक क्या है? जीमेक है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल। तो अब अपन बात कर लेते हैं जीमेट एग्ज़ाम की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि जीमेट एक एग्ज़ाम है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये चेक करता है आपकी एनालिटिकल राइटिंग, क्वांटिटेटिव स्किल्स, वर्बल स्किल्स और रीडिंग स्किल्स इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर चेक करता है ये आपके स्किल्स ये सारे। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो इसकी कॉस्ट होती है $275, जो कि 20,600 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली होता है। अब अपन बात करते हैं कि जीमेट एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए अपन को। अगर आपको एडमिशन चाहिए इन ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम जैसे कि MBA, मास्टर्स इन फाइनेंस या फिर कोई भी दूसरे एग्ज़ाम्स या फिर दूसरे कॉलेजेस, तो उसमें आप जीमेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब अपन बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन क्या होता है जीमेट एग्ज़ाम का। टाइम ड्यूरेशन है 3 घंटे 30 मिनट या फिर 3 hours 30 minutes। अब आप पूछेंगे कि इस एग्ज़ाम को कहाँ कहाँ दे सकते हैं, फिर क्या क्या ऑप्शंस है इसको देने के। या तो आप जीमेट सेंटर्स पर जाके इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं, या फिर अपने घर बैठे जीमेट ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू दे सकते हैं। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि अटेम्प्ट्स कितने दे सकते हैं जीमेट एग्ज़ाम के अपन। अगर आप 12 मंथ्स के अंदर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 5 बार दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को, और अपनी लाइफ टाइम में 8 बार दे सकते हैं, 8 या 8 बार दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को मैक्सिमम टाइम। अब अपन बात करते हैं किन किन यूनिवर्सिटीज़ के से एक्सेप्टेड है ये एग्ज़ाम। जिससे कि बताया जाता है कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी इस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, और 10 में से 9 एडमिशन जीमेट के थ्रू ही जाते हैं। 2300 प्लस स्कूल इसको एक्सेप्ट करते हैं, और 650 सेंटर्स हैं जीमेट एग्ज़ाम के इन 114 कंट्रीज़। अब अपन डिस्कस करते हैं जीमेट एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी। जीमेट जो इस एग्ज़ाम को कराती है वो कोई भी एज सच क्राइटेरिया नहीं देती है एलिजिबिलिटी का। बस आपको किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर एनरोल होना चाहिए और आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। अगर आपको ये एग्ज़ाम देना है, अगर आपकी एज 13 to 17 की उम्र में आती है, अगर इस तक फिर भी आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको एक रिटन परमिशन चाहिए अपने पेरेंट्स के थ्रू, जिसकी हेल्प से आप एग्ज़ाम दे सकें। अब आप बात करेंगे कि इसकी एग्ज़ाम फ़ीस क्या है। एग्ज़ाम फ़ीस अपन ने डिस्कस कर ली पहले, जो कि है $275, जो कि होती है 20,600 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। पर अगर आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना है या फिर रीशेड्यूल करना है टेस्ट को, तो उसके अलग चार्जेस लगते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं कि अगर आपने इस एग्ज़ाम को कैंसिल करने का ट्राई किया या फिर कैंसिल करना चाहते हैं तो इसका क्या चार्जेस लेता है जीमेट कमेटी। अगर आपने 1 से लेकर 14 दिन पहले इस टेस्ट को कैंसिल कर दिया तो आपको $200 का चार्ज देना, $200 का चार्ज लगेगा, जो कि आप पहले दे चुके होंगे, और $50 आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। अगर आपने 15 to 60 डेज़ प्रायर अपना ये कैंसिल कर दिया टेस्ट, तो $175 आपके चार्ज किए जाएंगे और $75 रिफ़ंड किए जाएंगे। अगर आपने कैंसिल कर दिया बिफोर 60 डेज़ तो आपको $150 चार्ज किए जाएंगे और $100 आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। बट एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि 24 आवर्स पहले जब आपने एग्ज़ाम शेड्यूल किया है, उस डे से 24 आवर्स पहले आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं कि अगर आपको इस एग्ज़ाम को रीशेड्यूल करना है तो उसके क्या चार्जेस लगेंगे। अगर आपने अपनी एग्ज़ाम डेट से 1 से लेकर 14 दिन के पहले इस एग्ज़ाम को रीशेड्यूल करने का ट्राई किया तो आपको देने पड़ेंगे $150, ठीक है। अगर 50 to 60 डेज़ में आपने ट्राई किया तो आपको पे करने पड़ेंगे $100, और 60 डेज़ बिफोर ट्राई किया तो आपको पे करने पड़ेंगे $50। अब अपन डिस्कस करते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, कितनी जल्दी करना होता है, कब करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन इनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे होता है, या फिर अपने फ़ोन से कर सकते हैं, या फिर अपने ईमेल से कर सकते हैं, या फिर पोस्ट से कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन आप इसका 6 मंथ बिफोर भी कर सकते हैं और 1 दिन पहले भी कर सकते हैं। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाता है कि आप पहले ही कर लीजिए ताकि आपकी सीट्स फुल ना हो जाए उस दिन के लिए।
अब अपन डिस्कस कर लेते हैं जीमेट एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। पैटर्न है जैसे कि आपको पता है कि 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे 30 मिनट का पेपर है ये। तो ये डिवाइडेड है बहुत सारे पार्ट्स में, जैसे कि 4 पार्ट बताए थे मैंने आपको, तो वो डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो पहला पार्ट आता है एनालिटिकल राइटिंग सेक्शन, जो कि होता है 30 मिनट्स का, जिसमें एक टॉपिक होता है जो टेस्ट करता है आपके, जिसमें होता है एनालिसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट, एक ऐसे लिखना होता है आप लोगों को। फिर सेकंड अपना सेक्शन आता है इंटीग्रेटेड रीजनिंग, जो होता है 30 मिनट्स का, जिसमें 12 क्वेश्चन होते हैं, जो होते हैं टेबल एनालिसिस के लिए, 2 पार्ट एनालिसिस के लिए होते हैं, मल्टी स्कोर रीजनिंग और ग्राफिक इंटरप्रिटेशन के लिए होते हैं। थर्ड सेक्शन अपना होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जो कि होता है 62 मिनट्स का, इसमें होते हैं 31 क्वेश्चंस, जो यूज़ होता है डेटा सफिशिएंसी या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। फिर अपना फोर्थ सेक्शन हो गया अपना वर्बल रीजनिंग का, जो होता है 65 मिनट्स का, जिसमें होते हैं 36 क्वेश्चंस, और ये आपको चेक करता है रीडिंग अनसीन पैसेज होता है इसके अंदर, सेंटेंस करेक्शन होता है और क्रिटिकल रीजनिंग होती है। इन 3 घंटे 30 मिनट या 3 आवर्स 30 मिनट्स में आप 2 8 मिनट के ब्रेक ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो वो ऑप्शनल ब्रेक होते हैं। सो सिलेबस क्या है इस जीमेट एग्ज़ाम का? इसमें टेस्ट होता है आपके 4 सेक्शन, जैसे कि बताया मैंने आपको पहले। तो ऐसे जिसका कोई सिलेबस नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या आपके टेस्ट होते हैं, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं आराम से। सो फर्स्ट होता है सेक्शन अपना एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट, जिसमें होता है जो मेजर करता है कैंडिडेट की एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड कम्युनिकेट देयर आइडियाज़। सेकेंड सेक्शन अपना ये होता है क्वान्टिटेटिव सेक्शन, जिस पे अपन मेजर करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स, ठीक है। इसके बाद में अपना आता है वर्बल सेक्शन, एबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड रिटन मटेरियल। इंटीग्रेटेड रीजनिंग सेक्शन होता है नेक्स्ट इनका, फोर्थ सेक्शन हो गया, जो कि जिसमें टेस्ट होता है आपका इवेल्युएट हो रहा है एबिलिटी टू एवेल्युएट इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन मल्टीपल सोर्सेज। सो स्कॉलरशिप कौन सी मिलती है इस एग्ज़ाम के थ्रू? ऐसे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, बट अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हैं जो MBA कराता है, उसके कुछ क्राइटेरिया अगर आप खड़े होते हैं तो आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। स्कॉलरशिप होती है नीड बेस्ड या मेरिट बेस्ड, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं अपने कॉलेज में। अब अपन देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कब आता है, अब कितने दिन में रिज़ल्ट आ जाता है। आपके एग्ज़ाम देने के 20 दिन के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाता है, जिसकी हेल्प से आप आराम से किसी भी एडमिशन ले सकते हैं किसी MBA कॉलेज के अंदर। और बताया जाता है कि यार जल्दी ले लेना चाहिए, क्योंकि इनके क्या डेट्स निकल जाती है एडमिशन की। तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा।